शहीदों का जवाब कौन देगा? आप दोगे? बताओगे कैसे मानसूनी करते हैं, एक बेवा कैसे बनाते हैं, एक गोद कैसे उजाड़ते हैं? बताओगे मोदी जी? पुलवामा का हिसाब दोगे? अरे तो सर पे क्यों कफन बांध लिया आपने? क्योंकि देश घाटे में है, इसलिए देश का नागरिक परेशान है, युवा परेशान है। इंसानियत की लड़ाई सबसे बड़ी लड़ाई है और इस लड़ाई को हम मुकम्मल करेंगे और इन चाटुकार लोगों को, इन राजनीति के सत्ता के लालची लोगों को नीचे उतार कर रहेंगे। केरला स्टोरी कैसी मूवी थी? बहुत बेकार थी और लोगों के बांटने वाली मूवी थी, लोगों को नफरत फैलाने वाली मूवी थी, हिंदू मुस्लिम में विवाद करने वाली मूवी थी वो। अरे मोहब्बत की मूवी लाइए ना, प्यार से लाइए ना, एक ही देश में लड़वा रहे हो। नमस्कार, एक बार फिर से बहुत स्वागत है आप सभी का। 23 अप्रैल 2023 से महिला पहलवानों का धरना प्रदर्शन दिल्ली के जंतर मंतर पर जारी है। देश के कोने कोने से लोग इस आंदोलन को समर्थन देने के लिए यहाँ पहुँच रहे हैं, अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, सरकार से सवाल भी कर रहे हैं और कहा जा रहा है कि बृजभूषण शरण सिंह की जब तक गिरफ्तारी नहीं होती है तब तक ये आंदोलन अनिश्चितकालीन ऐसे ही चलता रहेगा। ये महिला जिन्हें आप नकाब बुर्के में देख रहे हैं, इनका नाम है उज़्मा परवीन। ये उत्तर प्रदेश से बिलोंग करती हैं। यहाँ पर इन्होंने कई सारी बातें कही हैं, आइए इनसे बातचीत करते हैं। ये यहाँ पर क्यों आई हैं? बताइए उज़्मा जी, आप यहाँ क्यों आई हैं और कहाँ है रिहाइश आपकी? देखिए, मेरी रिहाइश लखनऊ उत्तर प्रदेश राजधानी से है और मैं यूपी की बेटी हूँ और एक बेटी को इंसाफ दिलाने आई हूँ क्योंकि यूपी के बृजभूषण ने, यानी हमारे यूपी से जो गलत काम किया है ना, उसका इंसाफ मिलना चाहिए। जब उसे पॉस्को लगी है तो अभी तक उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं है? हम लोग यहाँ भूखे प्यासे धूप में गर्मी में आप देख रहे हैं, हम लोग बैठे हुए इंसाफ मांग रहे हैं। आपको क्या लगता है ये बिके हुए लोग हैं? आपको लगता है ये वो बिरयानी वाले लोग हैं? आपको लगता है ये छोला पूड़ी वाले? तो ये आप लोग जो झूठ बोलते हैं ना कि बिरयानी बट रही है, कहीं छोला पूड़ी बट रहा है और कहीं, तो हम लोग देखिए पानी पी पी के जी रहे हैं। ये देखिए पानी देख रहे हैं ना, इसी पानी से जिया जा रहा है और पानी पी पी के जिया जा रहा है और इंसाफ मांगा जा रहा है और मुझे पता है कि इंसाफ ज़रूर मिलेगा और इस बेटी को न्याय मिलेगा। और सरकार तो हिट्टी है हर धर्म में, पर वो देर से सुनेगी पर सुनेगी। सरकार ने तो कह रही है विकास की गंगा बहा दिया है जब से आए 9 सालों से। गंगा मैली कर दी है उन्होंने। हाँ। राम तेरी गंगा मैली हो गई। जब इनके नेताओं से लोग मैले हो जाएंगे ना, इनके सांसद, इनके विधायक, इनके मंत्री शोषण करते फिरेंगे ना, तो गंगा पाक नहीं होगी, गंगा मैली होगी और चीरहरण होता है। इनकी सरकार में द्रौपदी का चीरहरण होता है। ये चीरहरण करने वाले लोग हैं, ये गंगा को नापाक करने वाले लोग हैं, मैला करने वाले लोग हैं। ये इनको रामराज कहते हैं। रामराज तो आता ही नहीं है। रामराज के माने क्या होते हैं इनको पता नहीं है। क्या होता है रामराज का मायने? रामराज के मायने होते हैं मोहब्बत, अमन, सुकून, पैगाम, त्याग, बलिदान जिन्होंने दिया था। आज आप वाकई में अगर रामराज चलाना चाहते तो आप त्याग दे दें अपनी कुर्सियों का, अपने बलिदान दे दें, अपने इस्तीफा दे दें अपनी कुर्सियों से। बस यही चाहते हैं। उज़्मा जी, आप एक मुसलमान हैं, आपका लिबास भी मुसलमान ही है, मतलब आपने बुर्का पहना है, तो बुर्का पहनने के पीछे कोई वजह है या आप खुद को इस तरह आई है कि आप खुद से अलग रहें, सबसे अलग रहें आप? नहीं, मैं हिजाब पहनती हूँ और हिजाबी गर्ल के नाम से जानी जाती हूँ और मैं अपने धर्म को फॉलो करते हुए अपने देश के कानून को भी फॉलो करती हूँ और मैं अपने देश की बेटी हूँ और मुझे, हम सब अपने धर्म को फॉलो करें। यहाँ हर धर्म के लोग रहते हैं, आपको पता है, हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं। तो देखिए हमारे सिख भाई लोग पगड़ी लगाए हुए हैं, वो तो पगड़ी उतार के नहीं आए। तो इसी तरह से हम मुसलमान हैं, इस्लाम धर्म को फॉलो करते, तो हम क्यों ही हिजाब उतार कर आए? क्योंकि हमारे धर्म में हिजाब को फ़र्ज़ बोला गया है। तो मैं अपने हिजाब को फॉलो करते हुए, अपने धर्म को फॉलो करते हुए, अपने देश को के कानून को भी फॉलो करती हूँ। आप अभी ये बता रही थी कि आपके घर पे नोटिस पहुंच गया है और आप कह रही हैं आप डर नहीं रही हैं, फिर भी नोटिसें पहुँचती रहेंगी, डरते हम हैं नहीं और हमें पता है कि इस सरकार को कैसे सुनाना आता है और सुनाएंगे। और नोटिसों से डर नहीं लगता, बंदूकों से डर नहीं लगता, गोलियों से डर नहीं लगता। तो मुझे डराना छोड़ दीजिए, मैं डरने वाली नहीं हूँ, मैं डटकर सामना करती हूँ। अपना भाई भी अगर गलत होता है तो उसके खिलाफ भी खड़ी हो जाती हूँ। आप तो जिस तरह से कर रहे हैं तो वो तो दुनिया को दिख रहा है, जनता को दिख रहा है, जनता सब पहचानती है और सब जनता सब जानती है। तो लेकिन आप कह रही हैं आप सच्चाई के साथ हैं, फिर भी आपको नोटिस मिल गया तो लोग बोलेंगे कैसे? देखिए सच्चाई, आपको पता है सच्चाई पे भगत सिंह भी थे, अशफाकुल्ला खां थे, बहुत से लोग सच्चाई पे थे। जब देश लड़ तो उनको भी फांसी की सज़ा मिली, उनको भी फांसी की सज़ा सुनाई गई। बहुत से देश में ऐसी चीज़ें होती हैं कि सच बोलने पर भी डंडे मिलते हैं। वो तो अंग्रेजों के ज़माने में हुआ उज़्मा जी, अब हम आज़ादी के बाद आ गए। नहीं, ये आज़ादी नहीं है। इतना
ये आंदोलन क्या है? आंदोलन आज़ादी नहीं है, ये जानबूझकर हमें कैद करने की कोशिश है, हमारी बातों को ना सुनने की कोशिश है। आज़ाद मुल्क तो वो होगा ना जहाँ पे आप बात सुने। आपने तो बंधुआ मजदूर बना दिया है हम लोगों को। कल वो गोरे अंग्रेजों से लड़ रहे थे, आज हम काले अंग्रेजों से लड़ रहे हैं। रंग भेद क्यों कर रही हैं आप? काला गोरा क्या कुछ नहीं। काला गोरा, गोरे जो आए थे जिन्हें भगाया था ना, ये तड़ी पार है, ये काले तड़ी पार है। इन्हें तो यहाँ रहने का हक भी नहीं है। ये देश को बर्बाद करने वाले लोग हैं, देश को लूटने वाले लोग हैं। देश के लिए किया क्या बता दें? रुपया गिर चुका है, रुपया गिर चुका है, जीडीपी डाउन हो चुकी है। ग्राउंड रिपोर्ट जाइए चेक करिए। आप पत्रकार साहब हैं, आप जाइए चेक करिए ग्राउंड रिपोर्ट क्या कह रही है। हल्ला मचाने से कुछ नहीं होगा, अपने मुंह मियां मिट्ठू सब बनते हैं। मतलब बीजेपी तो ये कह रही है कि 70 सालों से कुछ हुआ नहीं था, 9 सालों में आए तो हमने सब कुछ कर दिया। हाँ। 9 साल 70 साल पे भारी है, बीजेपी कह रही है। हाँ, आपने बहुत बड़ा वर्ल्ड टावर खड़ा कर दिया ना अमेरिका की तरह। इंडिया में क्या किया? कौन सा कानून? सबसे बड़ा अचीवमेंट कानून में हाँ। आर्टिकल 370 को हटा देना। अरे भैया, धारा 370 की बात ना करें, रोजगार की बात करें। देखिए, कानून तो ये किसानों का भी लाए थे। माफी मांगी ना मोदी जी ने, वो भी किसानों के मरने के बाद मांगी। क्या आप यहाँ भी मर्डर करवाएंगे, हत्या करवाएंगे, तब माफी मांगेंगे? तब क्या आप धमकी दे रही हैं? धमकी नहीं है, ये चेतावनी है और अपील भी है विनम्रता पूर्वक। सुन ले सरकार कि बेटी को इंसाफ मिलना चाहिए। ये एक बेटी की लड़ाई नहीं, ये देश की हर उस बेटी की लड़ाई है जो अपने आत्मसम्मान को बचाना चाहती है। जब आपने सुना, जहाँ से आप आई हैं, यहाँ पे ये इस तरह का आंदोलन चल रहा है, तो आप तुरंत आ गई या आपने इसमें निर्णय लेने में देरी की, या आप पहले से एक्टिव है इस मामले में? बिल्कुल, मैं देख रही थी सोशल मीडिया के जरिए से। गोदी मीडिया तो दिखाती नहीं है, पर मैं सोशल मीडिया के जरिए से देख रही थी। जब एक बेटी के आंसू मुझसे नहीं देखे गए और मैं दौड़ी चली आई, तो मुझे लगता है ये सरकार कितनी निकम्मी है, कितनी हठधर्म है, कितनी बुरी है। सारे नौजवानों को लाके देखिए, जवान आरपीएफ के नौजवान खड़े हैं, धूप में परेशान हो रहे हैं, उनकी सैलरी बढ़ाई नहीं जा रही है, जवानों को रोजगार दे नहीं पा रहे हैं, और बात करते हैं विकास की। ये विकास नहीं, बकवास है, बकवास। उज़मा जी, अगर आप ऐसे ही बोलती रही तो कांग्रेस आपको हाईजैक कर लेगी। अरे हाईजैक वाईजैक मुझे होना आता नहीं है। मैं शुरुआत से बोल रही हूँ, और मुझे लगता है जितने भी आंदोलन हुए, किसान, जवान, पहलवान, जितने भी आंदोलन, मैंने सारे आंदोलनों में शिरकत करी, और मैं एक सबसे बड़ी आंदोलन जीवी हूँ। मोदी जी की नज़रों में जैसे कि वो कहते हैं आंदोलन जीवी। वाकई आपने, शुक्रिया आपका कि आपने एक महिला को जगा दिया और एक आंदोलन जीवी बना दिया। तो मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ कि कम से कम बोलने का हुनर आया। आपकी उसने जुल्म ने हमें लाकर खड़ा कर दिया। वाकई हम इंसाफ मांगने वाले बनेंगे, और मुझे पता है न्याय उस बेटी को। उज़मा जी, बहुत कम लोग होते हैं जिनमें डेयरिंग होती है बोलने की, और आप ये भी बता रही हैं कि बोलने की सजा नोटिस भी होती है। बिल्कुल होती है। बहुत सारी दिक्कतों का तामझाम का सामना करना कानूनन होती है, सजा जेल होता है, सजा NSA होती है, सजा बहुत कुछ होती है, और ये सजा हमेशा मिलती है उस इंसान को जो सत्य बोलता है। और आपको पता है गांधी को मारने वाले कौन थे? गोडसे थे। क्या वो सत्य नहीं बोलते थे? वो तो अहिंसावादी थे ना, वो तो हिंसा करने को बिल्कुल पसंद ही नहीं करते थे। वो कहते थे एक थप्पड़ अगर कोई मारे तो दूसरा गाल आगे कर दो। उनका मर्डर क्यों किया? क्योंकि वो सत्य बोल रहे थे। और मुझे पता है मेरा भी कभी ना कभी मर्डर होना है। इस तरह से जिस यूपी से मैं आती हूँ, मैंने अपने सर पर कफर बांध लिया, और मैं अपनी एक कुरान की आयत आपको सुनाती हूँ, कुल्लु नफ्सुन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखना। इससे अच्छा सत्य बोल कर मरो और लड़कर मरो सच्चाई। अरे तो सर पे क्यों कफन बांध लिया आपने? क्योंकि देश घाटे में है, इसलिए देश का नागरिक परेशान है, युवा परेशान है। इंसानियत की लड़ाई सबसे बड़ी लड़ाई है, और इस लड़ाई को हम मुकम्मल करेंगे, और इन चाटुकार लोगों को, इन राजनीति के सत्ता के लालची लोगों को नीचे उतार कर रहेंगे। चलिए, लोगों को क्या कहेंगी, क्या संदेश देंगी जो घरों में बैठे हैं? हाँ, आप तो चली आई हैं वहाँ से उतने दूर से। मैं उन लोगों को यही संदेश दूंगी, आइए इस बेटी का साथ दीजिए। और रही बात, और मैं एक और पैगाम दूंगी, एक आप जानते हैं राहुल गांधी जी, वो भी हमारे देश के नागरिक है, हमारा भाई है। मैं उन्हें सत्ता के उससे नहीं लेती हूँ कि वो कांग्रेस पार्टी के या कुछ। मैं एक बात जो आप बोलने जा रही हैं, हाँ,
अब लोगों ने चश्मा चढ़ा लिया कि आप कांग्रेसी हैं। नहीं नहीं, मैं कांग्रेसी नहीं हूँ, मैं एक आम नागरिक हूँ और एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ। आप अगर मेरे बारे में उठाकर देखेंगे कि तो लोग तरह तरह के इल्जाम लगाते हैं। पता है मुझे कभी कभी लोग बीजेपी का भी कह देते थे। कैसे कैसे कैसे? कब कहा? कब कहा? मैंने शायद एक कुछ अच्छा काम किया था, योगी जी ने थोड़ा बहुत कुछ अच्छी चीजों को लाए थे तो मैंने उनकी तारीफ कर दी थी। इस पीरियड की बात? अभी जल्द से साल 1.5 साल हो गए तो मैंने उनकी तारीफ करी थी कि हाँ अच्छी चीजें लाओगे तो तारीफ करेंगे। तो लोग कहते बीजेपी की दलाल। तो देखिए इल्जामात तो हमेशा लगते रहेंगे, लेकिन जो सही करेगा, जो अच्छा करेगा, मैं उसके साथ हूँ और जो बुरा करेगा मैं उसके खिलाफ हूँ, चाहे वो मेरा अपना सगा भाई क्यों ना हो। मैं बार बार बात कहती हूँ। और एक चीज मैं और बताती हूँ, और मैं ये बात कहती हूँ कि आपने मेरे उस भाई से, हमारा वो देश का भाई है, वो कांग्रेस पार्टी से मैं नहीं जोड़ रही राहुल गांधी को। तो पार्टी में है ना, तो क्या हुआ? अगर मेरे घर में 4 सदस्य हैं और मेरे अपने सगे भाई और अलग अलग पार्टियों में, तो क्या वो मेरे भाई नहीं रहेंगे? वो मेरे भाई रहेंगे ना। तो ऐसे ही राहुल गांधी जी भी मेरे भाई हैं। मैं अपने भाई को एक बात ये बताना चाहूंगी, आपसे इन्होंने घर की चाबी छीनी थी, आपने तो इनसे पूरा स्टेट छीन लिया। तो भाइयों से जो आप गद्दारियां कर रहे हैं, और ये जो बहन बैठी है ना, रेसलर महिला, ये जो आपने इसका अपमान किया है ना, इसको एक राज्य जीत लिया, आप लोग कूदने लगे। अभी तेलंगाना है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, लोकसभा का चुनाव। मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, आप लोग मत कहिए, आम नागरिक बोलिए, आम नागरिक। खुशी तो हुई ना आपको कर्नाटक जीत के बाद? देखिए जो कोई गलत करेगा और अगर वो उस गलत पर आमादा होगा तो उससे गलत बोला जाएगा। तो इन्होंने गलत किया था। कर्नाटक में जो मूवी लाए थे, जानबूझ के उनका नाटक चलना था, वो कर्नाटक में नाटक खत्म हो गया। हम लोग खुश हैं कि नफरत की आंधी नहीं चली भाई, मोहब्बत की आंधी चली। और केंद्र में भी मोहब्बत की आंधी चलेगी, उत्तर प्रदेश में भी मोहब्बत की। केरला स्टोरी कैसी मूवी थी? बहुत बेकार थी और लोगों के बांटने वाली मूवी थी, लोगों को नफरत फैलाने वाली मूवी थी, हिंदू मुस्लिम में विवाद करने वाली मूवी थी वो। अरे मोहब्बत की मूवी लाइए ना, प्यार से लाइए ना। एक ही देश में लड़वा रहे हो, खुद जाके पाकिस्तान में बिरयानी खा रहे हो भाई, ये कौन सी बात है? देश के नागरिकों को लड़वाते हो और वहाँ जाते हो, ये गलत है। मोदी जी ये गलत है, अमित शाह जी ये गलत है, और योगी जी भगवा चोला आप पहन के वहाँ बैठे हो ना हिंदुओं को बेवकूफ बनाने के लिए। भगवे चोले की तो लाज रख ली होती, वो भगवा चोला कहते किसे? वो जो पुजारी होते हैं ना, असली सनातनी है योगी जी? असली सनातनी नहीं है वो, राम राज्य ले आए। नहीं, वो सत्ता राम मंदिर का निर्माण करवा दिया। वो सत्ता के लालची है। हम मंदिर मस्जिद हम घर में भी पूजा कर लेंगे, हम घर में नमाज पढ़ लेंगे, पर भैया बख्शो, हिंदू मुस्लिम मत करो, विवाद मत करो, विवाद नहीं फैलाओ। यहाँ पर देख रहे हैं आप, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हर तबके का लोग है। यहाँ तो नफरत नहीं है ना, नफरत वो बैठकर गोदी मीडिया से फैलवा रहे। वो जो सुरेश चौहान का नाम सुना है ना, जी, वो जी। कहते हैं अरे हल्ला बोल, मुसलमानों पे हल्ला बोल, अरे फलाना किया, धमाका किया। अरे तो देख, आप कह रही गोदी मीडिया नहीं देखते, फिर आप सुरेश चौहान के देख रहे हैं? नहीं, सुरेश चौहान के सोशल मीडिया से देखते हैं उसको। अच्छा। हमारी सोशल, आप जो बैठे ये सोशल मीडिया से तो है। अगर आप गोदी मीडिया से होते ना तो आप यहाँ नजर नहीं आ रहे होते, आप वहाँ पे बैठ के बिरयानी खा रहे होते गोदी मीडिया वालों की। आप यहाँ सत्य सुनाने नहीं आ रहे होते, आप मुझसे सवाल नहीं कर रहे होते, ठीक है? आप मुझसे सवाल। अरे गोदी मीडिया इतनी बुरी नहीं है, आई थी वो भी बहन खड़ी थी यहाँ भी। अरे वो मसाला लेने आई थी। क्या मसाला? वो मिर्च मसाला लेने आई थी, वो सत्य सुनाने नहीं आई थी। सत्य तो आप ही लोग सुना रहे हैं ना, सोशल मीडिया सत्य सुना रही, तभी तो लोग सत्य सुन रहे हैं। वो मसाला लेने आते हैं और दिखाते हैं, देखो यहाँ आंदोलन जीवी बैठा है, देखो यहाँ किसान आकर यहाँ हाईजैक कर रहा है, देखो मुसलमान यहाँ प्रोटेस्ट आके हाईजैक कर रहा है। वो ये दिखाते हैं, वो ये नहीं दिखाते देखो यहाँ मोहब्बत चल रही है, देखो यहाँ हिंदू मुस्लिम सब। तो आखिरी सवाल, क्या मोहब्बत से जंग जीतेंगे? बिल्कुल मोहब्बत से जंग जीतेंगे, और ये देश मोहब्बतों का देश है, नफरतों का देश नहीं है। और भारत देश को भारत देश रहने दिया जाए, ना ये इस्लामिक बन सकता है या ना ये हिंदू राष्ट्र बन सकता है, ये दोनों नहीं बन सकता। ये देश राष्ट्रवादी लोग जो अपने आप को कहते हैं ना, ये राष्ट्रवादी नहीं, ये आतंकवादी हैं। ये बाहर के लोगों से हाथ मिलाते हैं और अंदर घुसपैठियों को आने की इजाजत देते हैं। कैसे इतने घुसपैठिए अंदर आ जाते हैं, कैसे पुलवामा के जवान शहीद हो जाते हैं, इस बात का जवाब कौन देगा? पुलवामा के शहीदों का जवाब कौन देगा? आप दोगे? बताओगे? कैसे मांगसूनी करते हैं, एक बेवा कैसे बनाते हैं, एक गोद कैसे उजाड़ते हैं, बताओगे मोदी जी? पुलवामा का हिसाब दोगे? पुलवामा का हिसाब कब दोगे? कब दोगे? आखिर झूठ की राजनीति नहीं चलेगी, नफरत की राजनीति नहीं चलेगी, मोहब्बत से चलेगी, देश मोहब्बत से चलेगा, नफरत से नहीं चलेगा। शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।
तो ये है उज़मा परवीन जो उत्तर प्रदेश से आई थी और काफ़ी जज्बाती होकर काफ़ी ओजस्वी इन्होंने बातें कही हैं। इनकी जो बातें आपने सुनी है उस पर क्या है आपकी राय, हमें भी आपकी राय का इंतजार रहेगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।